बच्चा सब क्या हालचाल है। चलो आज हम तुम लोग के लिए लेकर आए हैं लेंस फार्मूला। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम के लिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है। चलो इसको प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। अच्छे से देखना ध्यान से। लेंस फार्मूला क्या है, ज्यादातर बच्चे को पता होता है। ये लेंस फार्मूला है हमारा 1/v - 1/u = 1/f। बच्चा लोग इसी को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। इसमें हम लोग उत्तल और अवतल दोनों लेंस में इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उत्तल लेंस में इसको प्रूफ करेंगे। एक उत्तल लेंस बनाओ, प्रधान अक्ष लो f1, 2f1, f1 के 2 गुने दूरी पर 2f1, फिर इतने ही दूरी पर हम लोग क्या लेंगे f2, और इसी के डबल डिस्टेंस पर क्या लेंगे 2f2। वस्तु को कहाँ रखें, तो वस्तु को 2f के पीछे रख लेते हैं। ए भी हमारा वस्तु है। इसका डायग्राम बनाने के लिए ए पॉइंट से, हेड से, सिरे से 2 किरण हम लोग निकालेंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जिसका अपवर्तन होगा f2 से। दूसरा किरण हम लोग, यहाँ प्रकाश केंद्र होता है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O बोलते हैं। एक को हम लोग प्रकाश केंद्र या फोकस से पार कर सकते हैं। तो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली जो किरण होती है उसका अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो सीधे निकल जाता है। अब देखो, जहां ये दोनों अपवर्तित किरणें प्रतिच्छेद हो रही है, वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर बना प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा, A डैश B डैश। इस पॉइंट को M मान लो। ये तुम्हारा फिगर ऐसा ही बनेगा। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखना है हमको, 2f1 के पीछे रखना है, और ये डायग्राम बना लेना है। इसमें कुछ चीजें यहाँ हम लिख दे रहे हैं पहले से ही, जैसे कि वस्तु की दूरी तुम्हारा BO, वस्तु की दूरी को क्या लिखोगे -u। चिन्ह परिपाटी में जो बाएं तरफ है, लेंस के बाएं तरफ, वो सारे माइनस में, जो दाएं तरफ है वो सारे प्लस में। तो इधर का सारा दूरी प्लस में लेंगे हम लोग। चलो B डैश O को क्या लिखेंगे, भी प्रतिबिंब की दूरी, OF2 तो प्लस में लेंगे। अगर OF1 लेंगे तो माइनस में लेंगे, OF2 हमारा प्लस में जाएगा। अब इसमें फिर से वही सिमिलरिटी का यूज करेंगे यहाँ पर, यानी समरूपता का। कौन कौन सा ट्रायंगल समरूप हो सकता है, इस पर फोकस करते हैं हम लोग। एक ये ट्रायंगल है ABO, और ABO के ही समरूप हमको दिख रहा है कौन सा, ये वाला। ध्यान से देखना है, ये वाला। ठीक है, कैसे ये समरूप है भैया, यहाँ 90 का एंगल है और यहाँ भी 90 का एंगल है। एक एंगल मैच कर गया, उसके बाद ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होने की वजह से इक्वल हो गया, यानी शीर्षाभिमुख कौन इक्वल होते हैं, वही इक्वल होते हैं। तो हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर कर लेंगे। तो शुरू कहां से करोगे, ट्रायंगल ABO। चूंकि ट्रायंगल ABO समरूप है, ट्रायंगल सिमिलर है किसके, A डैश B डैश O के, A डैश B डैश O के सिमिलर है। कैसे भाई, तो एंगल से। इसमें AB बाय A डैश B डैश, संगत भुजा जो होता है उसका अनुपात बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड, इसके करस्पॉन्डिंग या इसके संगत ये, और इसके संगत ये, वही हम लोग लिख रहे हैं। संगत भुजा का अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। AB बाय A डैश B डैश इक्वल टू BO बाय B डैश O, BO बाय B डैश O, ये बराबर है। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब चलो BO को क्या लिखेंगे हम लोग, BO को लिखेंगे -U।
बी डैश ओ को क्या लिखेंगे, वी। सब वहां से देख के लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं इस तरफ आओ, दो त्रिभुज ऐसा दिख रहा है जो समरूप है। कौन कौन सा, तो एक हमारा ये त्रिभुज MOF2 और एक ये त्रिभुज कौन, A डैश B डैश F2। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। वही एंगल से, यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ 90 का एंगल है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, तो एंगल से ये दोनों भी समरूप हुआ। चलो लिखते हैं, पुनः त्रिभुज MOF2 सिमिलर टू, समरूप है, किसके समरूप है, A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 के समरूप है। किससे समरूप हुआ, ये भी एंगल से ही बाय एंगल सिमिलर हो गया दोनों। तो इसका भी संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो MO बाय A डैश B डैश, MO बाय A डैश B डैश इक्वल टू कौन, OF2 बाय B डैश F2, OF2 बाय B डैश F2। अब देखो MO जो लंबाई है वो AB के इक्वल कैसे है, ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है, और समांतर पर अगर लंब हम कहीं भी देते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। इसलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग AB किसके इक्वल है, MO के इक्वल है। तो हम लोग MO को किससे बदल देंगे, AB भी लिख सकते हैं कि नहीं, MO को हम लोग AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऊंचाई तो बराबर है। OF2 को क्या लिखेंगे, OF2 हमारा फोकस दूरी है F, और B डैश F2 को क्या लिखेंगे, B डैश F2 को तो पूरा ले लो दूरी, B डैश O में माइनस कर दो क्या, OF2 को माइनस कर देंगे। फिर से देख लो एक बार, B डैश O में से माइनस कर देंगे OF2 को, तो हमारा B डैश F2 मिलेगा कि नहीं, तो B डैश F2 को ये लिख देंगे। F यहाँ ठीक है, B डैश O को हम लोग क्या लिखेंगे, B डैश O है हमारा V माइनस OF2 क्या है F। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन एक ही अनुपात का दो अलग अलग वैल्यू है, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। अब चले आओ ध्यान से देखना समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही अनुपात का अलग अलग वैल्यू, यानी दोनों आपस में क्या बराबर, माइनस U बाय V इक्वल टू F बाय V माइनस F। इसको सरल करते चले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस UV प्लस UF इक्वल टू VF। अब क्या करना है, FF वाले को एक तरफ ले लो, UV को एक तरफ भेज दो, तो UF यहाँ पहले से था, माइनस VF ले लिए इक्वल टू क्या, UV कर दिए, इसको इधर लेते आए, UV को उस तरफ लेते गए। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, F कॉमन ले लिए, U माइनस V इक्वल टू UV। अब क्या करना है हमको, F को बाय में लेते जाएंगे और UV को इधर बाय में लेते आएंगे, तो U माइनस V बाय UV को बाय में लेते आओ, UV हो गया। UV को बाय में ले गए तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, पूरे जब बाय में चला गया तो यहाँ क्या बचता है, 1 बाय। यहाँ से F को हटा करके बाय में लेके जाना है, तो यहाँ बाय में क्या लिखे हमने, F लिखे। अब इसको ब्रेक कर दो, अब इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो U कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बाय V माइनस, इससे इसको जब डिवाइड करोगे तो V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। ये था हमारा लेंस फॉर्मूला। यहाँ से तुम यहाँ से इस स्टेप से दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे इस स्टेप से दूसरे तरीके से बताते हैं सॉल्व करने के लिए, U भी F से भाग दे दो,
तीनों को, ठीक है। यहां से चलो तो हम लोग इस स्टेप से दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। यू भी एफ से तीनों को भाग दे देंगे, ठीक है। यू एफ बाय यू वी एफ माइनस वी एफ बाय यू वी एफ इक्वल टू यू वी बाय यू वी एफ। क्या किए, इसको इस तीनों पद को, तीनों टर्म को किससे डिवाइड कर दिए, यू भी एफ से डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ कौन कौन कैंसिल हो रहा है, यू एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/v, नहीं यू एफ कैंसिल, यू और एफ कैंसिल, क्या बचा भी नीचे में बचा, ऊपर 1/v माइनस यहाँ भी वी एफ कैंसिल 1/u, यहाँ से यू भी कैंसिल 1/f, है ना। ये भी एक तरीका है, कितना आसान है। तो सिर्फ क्या ध्यान में रखना होता है, एक तो डायग्राम में ऑब्जेक्ट को, हालांकि कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो हम रखे यहाँ 2f के पीछे। डायग्राम में तुमको सिमिलर ट्रायंगल ढूंढना है, समरूप त्रिभुज, तो इसके समरूप ये था, समरूप लिख करके उसके संगत भुजा के अनुपात का जो थ्योरम है उस पर। दूसरा ट्रायंगल ये दोनों था, इसका भी संगत भुजा का अनुपात ले लिया। ये काम अगर हो जाएगा एक बार करेक्ट एकदम पूरा सही से, तो फिर इसको करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अच्छे से देख के इसके समझ लो। अगले वीडियो में हम लोग अवतल लेंस पर इसका बनाएंगे, और दर्पण सूत्र भी जो है उत्तल लेंस में हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।